श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। जन्माष्टमी पर्व 5,500 वर्ष पूर्वे सारस्वत कल्प में प्रभु प्रकट भये और अष्टमी के दिन मथुरा जी में कारागृह में वसुदेव देवकी जी के घर पे प्रकट भये। घर मानो जेल थी और कंस के त्राससु वसुदेव देवकी जी को बंदी खाने दिए थे। तो स्वयं प्रभु अपने भक्तन के रक्षण अर्थे धर्म ग्लानि भई जब ही जब तब तब तुम वपुधारी चहु जुग वेद वचन प्रतिपारो। इस भाव से स्वयं प्रभु अपने निज भक्तन के लिए कारागृह में प्रकट भये और मध्य रात्रि को 12 बजे आप प्रकट भये। बाद में वसुदेव जी को आज्ञा करी और आप कृपा करके गोकुल के लिए आज्ञा करी। नंद बाबा के घर पे नंद भवन में मोको पधरा के आओ। वहाँ जो एक कन्या प्रकट भई है उनको लेके आप कंस को बताना। इस प्रकार की आज्ञा करी है। तो जब अंधियारी रात्रि है और नौमी की रात्रि शुरू हो गई, 12 बजे के बाद नौमी आ जाती है। वसुदेव जी वसु मानो जीव, वसु मानो भक्त। जब भक्त प्रभु को मस्तक पे धरते हैं तो उनकी सब अविद्या नष्ट हो जाती है, बेड़ी खुल जाती है, तो 3 द्वार खुले हो जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। बंधन मुक्त भक्त होकर प्रभु को लेकर गोकुल को चले। झरमर बारिश आ रही है। शेष जी प्रभु को छाया कर रहे हैं और गोकुल के राह पर चल रहे हैं। वहीं यमुना जी जब पधारे, वसुदेव जी भीतर उतरे तो श्री यमुना जी में बाढ़ आई। बहुत जल उफानवे लगे। वसुदेव जी जब मध्य में जा रहे हैं, जल ज्यादा बढ़ गया, डोरी तक जल हो गया। उस टाइम पे वसुदेव जी कहने लगे, कोई लो, मेरे प्रभु को बचा लो। मगर उस टाइम पे यमुना जी की कुंज में रसात्मक पुष्टि पुरुषोत्तम विराजमान थे 2 साल से। वो करंडिया में पधारे और व्यहु स्वरूप जो चतुर्व्यहु स्वरूप थे करंडिया में, वो यमुना जी में आ गए। तो रसोवेश स्वरूप को पधरा कर वसुदेव जी यमुना जी में से बाहर निकले, जल उतर गया और गोकुल में गए तो सब गोकुल के द्वार खुले थे।
नंद भवन भी खुला ही था, किसी का द्वार बंद नहीं थे, क्योंकि वहां माया का प्रादुर्भाव हुआ है। जहां माया आती है तो सब निंद्राधीन बन जाते। ये सब निंद्राधीन हो गए थे, तो कन्या स्वरूप माया, योग माया वहां प्रकट भई है। नंद भवन में वसुदेव जी गए, शयन भवन में श्री यशोदा जी गोद में कन्या को लेके सोए थे। वसुदेव जी करंडिया को नीचे उतारे, उसमें प्रभु का दर्शन किया। जब कारागृह में पधराए थे तब ये स्वरूप नहीं था। ये स्वरूप अलग है। केसरी तिलक है, वांकड़िया केश है, मधुर मुस्कान है, कमल सरखा नैन है, और चरणारविंद में 16 चिन्ह विराजे हैं। ऐसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप का दर्शन किया। उस टाइम वसुदेव जी के नैन में जल आ गया। ऐसे प्रभु को हमें एक दिन रख नहीं सके। हम कितने दोषित है, कितने पापी है। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को एक दिन हम लाड नहीं लड़ा सके। वो नंद बाबा, यशोदा जी, गोपी, ग्वाल, गाय समाज कितने बड़भागी जो पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप का आनंद लेंगे। प्रभु यहां लीला करेंगे, अनेक प्रकार सबको सुख देंगे, मगर हम तो सब दोषवान हैं। ऐसा हृदय में बहुत दुख हुआ। वसुदेव जी को टाइम तो था ही नहीं, जल्दी वापस जाना है, क्या करे। प्रभु को करंडिया में से जब पधराए, प्रभु हास्य करते थे, मधुर मुस्कान करते थे। उनको उठा के सैया में यशोदा जी की गोद में सुलाए, और करंडिया में कन्या को पधराई। उस टाइम पे खड़े होकर उनके हृदय में दुख है, नेत्र में आंसू है। वो कहने लगे, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो, नीके राखी यशोदा मैया, नारायण ब्रज आयो यह धन, धर्म ही ते पायो। जा धन ते मुनि जप तप खोजत, वेदहु पारन पायो। सो धन धरो है क्षीर सागर में, ब्रह्मा जाय जगायो यह धन, धर्म ही ते पायो। जा धन ते श्री गोकुल सुख पैयत, सगरो काज समारो। परमानंद दास के ठाकुर, गोकुल प्रगट भयो यह धन, धर्म ही ते पायो। हे मैया यशोदा जी,
हमारे में कुछ धर्म था तो ये अलौकिक दिव्य धन प्रभु स्वरूप हमको प्राप्त भय, मगर हम तो एक दिन भी संभाल नहीं सके। तो हे मैया, निके राखी यशोदा मैया, ये आदि नारायण का स्वरूप है। गोलोक धाम में से पधारे हैं तो अब अच्छी तरह उनको रखियो। हमारी विनती है, कोमल है, रसरूपा है। यशोदा जी को मनोमन ये प्रार्थना विनती कर रहे वसुदेव जी। वही बधाई का प्रकार परमानंद दास जी ने गाया है। फिर बाद में वसुदेव जी वहाँ से चले, मगर 2 डग चले, वापस देखे प्रभु को, फिर चले, फिर वापस देखे। उनके हृदय में बहुत दुख है, मगर क्या करे, ये सब प्रभु की लीला है। और 2 बज गए। यहाँ वसुदेव जी वहाँ कारागृह में प्रवेश किए। कारागृह में जब गए तो तोतिंग द्वार बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। तोतिंग बेड़ी उनको आ गई। कन्या ने रुदन किया। चौकीदार ने सुना, दौड़कर कंस को खबर किया। कंस जल्दी आकर ए बेटी को पकड़ा। देवकी जी ने कहा, भाई ये तो कन्या है, उनको तो छोड़, वो तेरा क्या करेगा। कंस ने कहा, 8वां गर्भ है, उनको तो मैं जरूर मारूंगा। एक कन्या का पैर पकड़कर ऊंधे लटका के कंस ने दीवाल में पटक के मारने की चेष्टा करी। जब मारने गए तब कन्या हाथ में से छटक गई और आकाश में जाकर मूल रूप धारण करके कंस को खबर करती कि तू मोको क्या मारेगा, तेरे को मारने वाले तो गोकुल में आ चुके हैं। ऐसे कहकर ये अंबा अंबालिका अनेक नाम लेकर 12 शक्ति में सु एक कृपा शक्ति का स्वरूप है। तो इस प्रकार माया चली गई। कंस को मालूम हुआ, बहुत भयभीत होने लगे। 6वें दिन पूतना को भेजी। पर उनके पहले रात्रि को जब प्रभु जागे तो महाभोग आते हैं 2 बजे रात का। स्वामिनी जी रावल सुपधारे हैं सखी वृंद सहित। ललिता जी, विशाखा जी, चंपकलता जी, चंद्रभागा जी, विमला जी, पद्मा जी, इंदुलेखा जी, भामा जी, सब सखी मिलके आए और प्रीतम को भीतर पधरा के महाभोग में अनेक प्रकार के सुवर्ण के पात्र में भोग धरे। फिर युगल स्वरूप आरोगे। 5 बजे तक वही प्रकार चलता है और 5 बजे के बाद तुरंत प्रभु पलना में पधारते हैं। साराय ब्रज में 84 कोस पे खबर मिल गई सबको कि हमारे प्रभु प्रकट भये है। तो सारे ब्रजवासी गोप गोपी सब श्रृंगार करके दूध दही माखन लेके सब गोकुल में आने लगे। पास में रावल गांव है, वहाँ की बधाई भी चतुर्दासी ने गाई है। रावल के कहे गोप आज ब्रज दूनी ओप, कान दे दे सुनो बाजे गोकुल मंदिल राव।
इस प्रकार गान किए। रावण के सब ब्रजवासी गोपी जागे देखे तो भूमि का श्रृंगार को कुछ जुदा है। अद्भुत बन गई भूमि और देखे सुने तो गोकुल में कांसा की थाली बजती है, उनको मंदिलरा वाजिंत्र में कह जाता है। ये मंदिलरा बजाने का आज भी ब्रज में क्रम है। किसी के घर लाला का प्रागट्य होता है तो थाली बजाते हैं। तो ये सब प्रकार से ब्रज भक्तों की भीड़ भई, अनेक प्रकार के श्रृंगार करके आगे गोप पाछे त्री मनोहर चली न सकत को पावत न डगरा। रास्ता छोटा हो गया। इस प्रकार गोकुल में पधारे। नंद भवन में जब गए तो वहाँ भी बड़ी भीड़ हो गई थी और नंद बाबा यशोदा जी फूले समाते नहीं है और सबको बहुत आदर सम्मान दे के दान भी देते हैं। ठाकुर जी का प्रागट्य समय 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्राह्मण को भेंट करी है। सोने सिंह मड़के रुपए खरी मड़के पूर्ण रूप सो वाछड़ा वाली गाय और दूध वाली 2 लाख गाय का दान किया। सबको अंबर भेंट सौगात जो चाहिए सो भंडार खोल दिए। और लक्ष्मी जी ने तो गोकुल के द्वार द्वार पे तोरण बांधे हैं, शेरी श्रृंगारी। गोकुल की सब शेरी श्रृंगार कर अद्भुत रचना बन गई। और पलना में प्रभु झूलते हैं। नंद महोत्सव होता है। नंद घेरे आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। वृद्ध बालक युवान सब नाच रहे हैं। गोरस की कीच मची है। इस प्रकार नंद महोत्सव का बड़ा महोत्सव हुआ है। तो नंद बाबा के घर पे 1 साल तक नंद महोत्सव हुआ है। 1 2 4 दिन नहीं हुआ, 1 साल तक हुआ। मगर उसमें 6वें दिन तो पूतना आई और पूतना की प्रभु ने छठी मना ली। अपनी छठी चुक गए। पूतना का उद्धार किया। पूतना कालकूट नाम के जेर लेके आई थी, मगर प्रभु ने गोदमा लिया था। प्रभु ने उनको पान करवाया था। तो प्रभु ने उनके ऊपर कृपा करके उनके हृदय में 16,000 बालक के प्राण थे। ये भेंट करवे के लिए आई थी पूतना। और 16,000 बालकों का प्राण प्रभु ने अपने हृदय में पधरा लिया और पूतना का उद्धार कर दिया। तभी तो कहे सूरदास जी कि पूतना विखदे अमृत पायो। जो कछु करियत सो फल पयत, ए नाहक वेद ने गायो। पूतना विखदे अमृत पायो। वेद में तो ऐसा कहे कि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा कर्म भुगतना पड़ता है। मगर यहाँ तो अलग बात है। पूतना झेर देने के लिए आई, मारवे के लिए आई, तो भी प्रभु ने उनको धात्री की गति दी है। धात्री मानो माता। तो इस प्रकार 6वें दिन प्रभु ने पूतना की उत्तम गति कर दी। और नंद महोत्सव के आनंद में छठी उत्सव मनाना भूल गए। तभी तो आज भी वर्ष के अंत में जब वर्षगांठ आती है, तभी रोहिणी जी ने कहा, बेन अपने लाला की छठी उत्सव तो मनाया नहीं, कल तो लाला की वर्षगांठ है, अष्टमी है। तभी ब्राह्मण को बुला के प्रभु की छठी उत्सव मनाई। पलना धरे, अनेक खिलौना धरे,
नंद बाबा यशोदा जी श्रृंगार करके प्रभु को पलना में पधरा के अनेक प्रकार के गान करते करते उनको सुख देने लगे। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठल नाथ झूलावे हो। अनेक पद है पलना कर। यह नीत नैम यशोदा झूमेरो तिहारो लाल लड़ावन को यह नीत नेम। तो ऐसे पलना के अनेक पद की भावना, बधाई की भावना बहुत महानंद भया है। तो इस प्रकार अपने अष्टमी आ रही है, सब वैश्यों के घर पे, बालकन के घर पे, निधि स्वरूप के सन्मुख में बड़ा उत्सव का पर्व है। हमारे क्रम अष्टमी से चलता है और अष्टमी से चलकर साराय वर्ष की लीला बाद में आती है। तो यहाँ जन्माष्टमी पर्व हमारे मुख्य है, नंद महोत्सव मुख्य पर्व का दिन है। इस प्रकार आजकल बधाई 1 मास पहले ठाकुर जी की चलती है और आज द्वितीया है, कल तीज है। तीज के दिन सब जगह पे हिंडोला बड़ा होता है, बधाई बड़ी बैठती हैं और इस प्रकार सूरदास जी के बधाई का प्राधान्य मुख्य है। ब्रज भयो मेहरी के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोक गोकुल गणित गुणी। तो ये बधाई सब मंदिर में, सब निधि की सन्मुख वल्लभ कुल सब ही गान करते हैं और आज्ञा करके वहाँ से शुरुआत होती है। तो आज इतना ही रखे और कल भी थोड़ा सा जन्माष्टमी आधारित प्रकार हम लेंगे। तो आज यहाँ श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज बरोड़ा से हम ये जो वीडियो क्लिप करके हमने सब वैष्णव को भेजने का भावना करी थी, मनोरथ किया था। तो आज यहाँ हम विराम लेते हैं, फिर कल करेंगे।